ये 313 का बयान बहुत महत्वपूर्ण है जो अभियुक्त द्वारा दिया जाता है। इसमें न्यायालय को परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। जब अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूरा हो जाता है तब अभियुक्त पक्ष को अपनी सफाई पेश करने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय अभियुक्त का परीक्षण करेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण करता है। उसमें जो अभियुक्त होता है उसके ऊपर अभियोग लगाए जाते हैं, उस पर वो सफाई देता है। आइए इसे प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं जिससे एक पिक्चर क्रिएट हो सके। धारा 313 डील करता है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में ये कह रहा है। प्रत्येक जांच या विचारण में उस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। इसमें दो शब्द आया है, जांच और विचारण। अगर ट्रायल और इंक्वायरी की बात हो रही है तो इसका मतलब प्रोसेस कहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है धारा 154 में। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 का बयान दर्ज करती है। जांच पड़ताल करने के बाद धारा 173 में पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट के पास भेज देती है जिसे हम लोग चार्जशीट कहते हैं। तो धारा 173 में पुलिस ने जांच करा कि कौन अभियुक्त बन रहा है, कौन अभियुक्त नहीं बन रहा है। और यहाँ पर दूसरा शब्द ट्रायल विचारण का आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं ट्रायल तभी शुरू होता है जब एक्यूज्ड पिक्चर में आता है। अभी पुलिस जांच कर रही थी, अभी पुलिस सबको बुलाया, जांच किया, अभी तक एक्यूज्ड पिक्चर में नहीं आया। अब जब कोर्ट के पास चार्जशीट पहुंची तब कोर्ट ने समन करके बुलाया किसी को, आप हमारे पास हाजिर हो। उसके बाद तक की भी जो कोर्ट में अभियुक्त हाजिर हुआ है, कोर्ट जो है उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है क्योंकि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। अब कोर्ट उसको परमिशन देती है, अपीयर हो, पूछती है, उससे बातचीत करती है। उसके बाद जब कोर्ट को लगता है कि केस बन रहा है तो उसके बाद कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है अभियुक्त है, मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति केस के अंदर शामिल है, तो कोर्ट जो है उसके बाद चार्ज फ्रेम करती है। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद जो अभियुक्त है अब वो डिस्चार्ज नहीं होगा, अब वो एक्विट होगा। अब मतलब पूरा ट्रायल चलेगा। अभियोजन पक्ष जो है उसको सुना जाएगा, प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, उनके गवाह आएंगे, उनको सुना जाएगा। इसके बाद इनसे कहा जाएगा कि आप अपने डिफेंस में आइए, कि आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उनको सुनने के बाद ये डिसाइड होगा कि उनको दोषमुक्त करना है या दोष सिद्ध करना है। धारा 313 का फर्स्ट ए कह रहा है, मान लीजिए कोर्ट के सामने कोई ऐसा साक्ष्य है, ऐसा सबूत आए, पुलिस की रिपोर्ट से ऐसा चीज़ मिला कि फला अभियुक्त के विरुद्ध कुछ चीज़ें मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में चोरी का सामान मिल गया या उसके घर में बंदूक मिल गई। अब उसके घर में बंदूक मिली, बंदूक प्राप्त हुई, उसके घर में चोरी का सामान भी मिल गया, तो ये चीज़ उसके विरुद्ध तो होगा। उस दशा में कोर्ट उस अभियुक्त को परमिशन देता है कि तुम उसको एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे घर में ये जो सामान मिला है वो कैसे मिला है, तुम एक्सप्लेन करो। तो फर्स्ट ये कह रहा है, मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी। अब ये कह रहा है
कोर्ट को किसी भी स्टेज पर लगता है, यहाँ पर कोर्ट के विवेक पर निर्भर है। कोर्ट के विवेकानुसार कोर्ट को कभी भी लगता है तो वो अभियुक्त को इस सेक्शन के अंदर एग्जामिन कर सकता है, उससे उन सवालों को पूछ सकता है जो अभियुक्त के विरुद्ध मिल रही हैं। तो इस धारा 313 का फर्स्ट ए के अंदर किसी भी स्टेज पर कोर्ट एग्जामिन कर सकता है, भले ही चार्ज फ्रेम हुई हो या चार्ज न फ्रेम हुई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 313 का फर्स्ट ए में कोर्ट कभी भी एक्यूज्ड को एग्जामिन कर सकता है। अब आइए देख लेते हैं धारा 313 का फर्स्ट बी क्या कह रहा है। फर्स्ट बी शैल से शुरू होता है। में मतलब डिस्क्रिएशन, शैल मतलब कंपलसरी। मान लीजिए चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो प्रोसिक्यूशन है उसका एविडेंस आया, उसके विटनेस को कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया, लेकिन अभी एक्यूज्ड से ये नहीं कहा गया कि अपने बचाव में तुम क्या चीज़ दे रहे हो, इस गवाह को बुला लो। अभी उससे ये नहीं कहा गया। अभी जो अभियोजन पक्ष है उसको सुना गया, तो अब जो कोर्ट है उसके पास जनरली इससे जो जुड़ा हुआ है, जो उसमें शामिल है, उससे कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। अब यहाँ पर शैल जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, शैल का मतलब यहाँ कंपलसरी हो गया। जब अभियोजन पक्ष के गवाह जो हैं वो एग्जामिन हो जाएंगे तब यहाँ पर कंपलसरी है। कंपलसरी कब है? इसकी शुरुआत में ही ये कहा जा रहा है, यानी तभी कंपलसरी है जब कोई ऐसा साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब है? जिस केस में जब अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य मिल रहा है, जैसे अभी हमने बताया कि किसी व्यक्ति के घर में चोरी का सामान मिल गया, या कोई व्यक्ति के घर में बंदूक मिल गई, या किसी व्यक्ति के कार के अंदर कोई अपराध हुआ, ये तो उससे जुड़ा हुआ है, ये तो उसके विरुद्ध मिल रहा है। उसके कार में अपराध हुआ तो अब यहाँ धारा 313 कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अभी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर सेक्शन 313 के अंदर कोर्ट ने एग्जामिन नहीं किया है तो ये ट्रायल को एप्रिसिएट नहीं कर सकता। यानी अगर कन्विक्शन हो गया 313 में, एग्जामिन नहीं किया, अगर जो अभियुक्त है उससे प्रेजुडिस नहीं हुआ है, यानी उसके साथ कहीं पर नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, तो कन्विक्शन को सेटिसाइज नहीं किया जाएगा। ये जो 313 के अंदर जो बयान लिया जाता है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंदर उसको साक्ष्य नहीं माना जाता, ये एविडेंस नहीं है। इसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें शपथ नहीं दिलाई जाती। इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ न दिलाई जाएगा। आगे सबसेक्शन 3 कह रहा है मान लीजिए कोई अभियुक्त है, 313 में न्यायालय उससे खुद सवाल पूछती है, अगर वो खामोश रहता है या कुछ गलत जवाब देता है तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।